परेशानी है। बस मच्छर हो रहे बहुत ज्यादा। पानी की दिक्कत है और पानी आता जरूर है पर खराब आ रहा है पीने का पानी। कभी कभी बहुत गंदा पानी आता है, लीवर के पानी की तरह बदबू मैं भी मारती, गंदी बहुत स्मेल आती है पानी। सफाई नहीं हो पाती। विकास की बात करें तो देखो जगह जगह गड्ढे खोदे हुए, ये विकास हो रहा है। जब से मैडम ये केजरीवाल सरकार आई है इससे रिश्वत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं NMF न्यूज़। इस वक्त हम आ गए हैं कल्याणपुरी 195 वार्ड पर हैं हम और यहाँ की जो जनता है उनसे बातचीत करेंगे। स्थानीय मुद्दा क्या है वो भी जानेंगे और इसके साथ ही समस्या के साथ साथ ये जानेंगे कि माहौल किस पार्टी का यहाँ पर बना हुआ है। दिल्ली MCD पर किसका होगा राज? चलेगी झाड़ू या फिर खिलेगा कमल? क्या इस बार दिल्ली की जनता थामेगी कांग्रेस का हाथ? MCD का किंग कौन? सिर्फ NMF न्यूज पर। एक हमारे आसपास LBS हॉस्पिटल है, लाल बहादुर शास्त्री, उसमें सफाई कर्मचारी भी काम करते हैं, हम भी काम करते हैं। और वहाँ पहले फर्स्ट टाइम अगर लगे हो गए वो दिल्ली सरकार के अंडर में आता है। वहाँ पहले दफ़ा तो पहले तो पैसों की मांग होती है, वहाँ पे दिल्ली गवर्नमेंट में पैसों की मांग होती है, तो वहाँ पे रिश्वत दे के दिल्ली गवर्नमेंट में रिश्वत देनी पड़ती है। LBS हाँ बिल्कुल देनी पड़ रही है। जब से मैडम ये केजरीवाल सरकार आई है इससे रिश्वत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आप सर्वे करके भी देख लो। अगर मैं स्थानीय यहाँ पैसे भी विदाउट कैमरे की बात कर लेना, रिश्वत पहले से ज़्यादा बढ़ी है। LBS हॉस्पिटल के अंदर भी सफाई कर्मचारी आज भी अब अगर ड्यूटी करनी है 5 साल के लिए बढ़ानी है तो 12,000 रुपये देने पड़ते हैं पर मंथ। ये केजरीवाल सरकार तो बोल रही भ्रष्टाचार को हमने खत्म कर दिया। ये बोलते कुछ और हैं, ये एविडेंस अपनी में तो कहते हैं कि LBS में अगर चल रहा तो एविडेंस दो। ये एविडेंस मांगते हैं, जब ये एविडेंस देते हैं तो मानते नहीं हैं और दूसरे से एविडेंस मानते हैं। जब इनको सबूत दे दो उसके बाद भी नहीं मानते। हाँ नहीं मानते मैडम, नहीं मानते। तो क्या चाह रहा है फिर? क्या चीज़ क्या चाह रहा है इसका अब की बार यहाँ समस्या का समाधान क्या है? 2017 के बाद हमारे ढिल्लो जी बने थे, दोबारा वही आएंगे। सर्वे कह रहा है आप विदाउट कैमरा ही पूछ सकते हो, ढिल्लो जी की बात होगी, जहाँ भी जाओगे 101% बात होगी। अभी छोटे छोटे विधायक कौंसलर हैं, बात मानते हैं। MCD डिपार्टमेंट में 3 साल 4 साल से बोनस का नाम निशान नहीं है। मोदी सरकार जब से एक बोनस अभी कम 4 साल बाद आया मैडम, बताओ। अभी ये दिल्ली तो सरकार तो उसके हाथ में नहीं है, अब ये पंजाब लड़ने चले गए। दिल्ली को सुधारो कम से कम, दिल्ली को सुधारो कम से कम। केजरीवाल एक छोटी सी बात है, सारी शर्तें कोई भी ऐसी नहीं बच्चों की जो मंजूरी हुई है यहाँ पे। पहला नंबर ये MCD वाले तो क्या बेचारे, जो फुटपाथ वाले बेचारे काम धंधा करने वाले वो भी परेशान है इससे। सबसे पहले बेस्ट थी हमारी कांग्रेस पार्टी, लेकिन अब तो बीजेपी का 100% चांस है। केजरीवाल को लेकर क्या कुछ है आपकी राय है और किस तरीके का माहौल? मैडम आप सब जानते हो, दारू पिलाने के लिए एक पैक फ्री है। इंसान लालच के हमारे नशा ज्यादा बढ़ा लेते हैं। क्लियर कट बात मैं भी कहना चाहता हूँ, मैं भी कहना चाहता हूँ। मैं देखो सोशल वर्कर हूँ, मैं भी छोटा मोटा। यूँ कहते हैं कि दिल्ली के स्कूल सुधार दिए, ये बात होती है। दिल्ली के स्कूल सुधारे हैं, मैं मानता हूँ सुधारे हैं। जब दिल्ली के स्कूल इतने बढ़िया हो गए हैं तो इन मंत्रियों के बच्चे क्यों नहीं जा रहे सरकारी स्कूलों में, प्राइवेट में क्यों जा रहे हैं? एक भी नहीं जा रहा। यूँ कहते हैं हॉस्पिटल बहुत बढ़िया कर दिए, हॉस्पिटल बहुत बढ़िया कर दिया भाई। जब हॉस्पिटल बढ़िया कर दिया तो सत्येंद्र जैन प्राइवेट स्कूल हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट क्यों करवा रहे हैं? तो ये छोटी छोटी बात है, जनता सब समझती है। अभी ये निगम पार्षद के चुनाव आ रहे हैं तो हमारे CM साहब केजरीवाल साहब लैंडफिल पहुंच गए। इससे पहले क्यों नहीं पहुंचे? इससे पहले सांसद हमारे पूर्वी ईस्ट दिल्ली से सांसद श्री गौतम गंभीर जी हैं, वो उससे पहले पहुंचे थे। चुनाव तो अब आए, अब क्यों पहुंचे हो आप? पहले क्यों नहीं पहुंचे? कि जैसे आजकल ठेकेदारी, मैं तो ठेकेदारी नौकरी नहीं करता, ना ही मैं ठेकेदारी करता हूँ। पहले क्या था कि जो कांग्रेस की सरकार थी, मैं किसी पार्टी से भी नहीं जुड़ा हुआ हूँ। मैं तो एक आम नागरिक हूँ, ना मैं बीजेपी से हूँ, ना कांग्रेस से हूँ, ना आम आदमी से हूँ। तो मैं ना ही कोई ठेकेदारी में जॉब करता हूँ, लेकिन लोगों का जो दर्द मेरे को बताते हैं, मैं सुनता हूँ, मुझे दर्द होता है कि वो ठेकेदारी में पहले जब नौकरी लगती थी तो पैसे नहीं देते थे। आज एक सफाई कर्मचारी को भी नौकरी पाने के लिए 25-30 हज़ार रुपये ठेकेदार को देना पड़ता है। बट उसमें भी कंडीशन एक और है कि आपको 2,000-3,000 रुपये पर मंथ आपको ठेकेदार को भी देना होगा। अगर दोगे तो नौकरी करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे। तो मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार, लेकिन सरकार का ये सबसे बड़ा फेलियर है कि एक आम जनता जो एक लेबर क्लास आदमी है वो नौकरी करने जाता है। पहले तो वो नौकरी करने लगाने के लिए ब्याज पे पैसा लेगा,
फिर वो ब्याज पे पैसा लेके फिर उस पैसे को पटाएगा, फिर पता चलेगा वो ठेकेदारी, ठेका ख़त्म हो गया, नौकरी नील हो गई, तो वो बजाय प्रॉफिट के वो लॉस में चला जाता है। तो मेरी सरकार से, चाहे बीजेपी हो या केंद्र सरकार हो, कोई सी भी हो या एमसीडी हो, कोई भी हो, मैं किसी पार्टी के लिए नहीं बोल रहा, इस पे थोड़ा ध्यान दो, इस पे लगाम लगाओ थोड़ा सा ठेकेदारियों पे, कि ये आम जनता से या उससे पैसा ना लें, जिससे कि वो, क्योंकि पहले भी ये काम होता था, पहले ये नहीं होता था, ठेकेदारी पहले भी थी, बट ये अब ज़्यादा हो रहा है। मैम समस्या हमारी ये है, हम सफाई कर्मचारी हैं, स्वीपर, एक्सपेंशन का किसी भी चीज़ में है, हमारी तनख्वाह एक आती है 3 महीने के अंदर, 2 एडवांस चलती है, ठीक है नहीं, और हमें पक्के वो को भी कम से कम 8-10 साल हो गए, जो हमारा बकाया बैलेंस है वो भी एक पैसा नहीं आ रहा। तो उस बीच हम क्या, अगर हमें हमारी सरकार टाइम पे पैसा दे दे, या तो किसी के लेके दे के छूट जाए, या अपने किसी बच्ची या बेटा की शादी करके छूट जाए। क्या क्या हाल है? 3 महीने की एक बार एक तनख्वाह आती है। अभी माहौल क्या बना इधर? इस टाइम में ये है कि हमको ये कहते हैं लोग कि सफाई कर्मचारी सफाई नहीं करते, तो सफाई कौन करता है दिल्ली के अंदर? सही, ये जो चल रहा है इनकी भी समस्या क्या है मैं समझ रहा हूँ, सब समझ रहा हूँ। ये ऐसा है, इससे पहले बीजेपी में सरकार नहीं थी, एमसीडी में बीजेपी की सरकार थी, इससे पहले पेमेंट टाइम से आती थी। जब से बीजेपी सरकार, केजरीवाल सरकार आई है, जब से ही सैलरी में दिक्कत आई है। ये आपस में कंपटीशन होता रहता है इनमें, ये रिलीज सैलरी रिलीज करते नहीं है। इससे पहले आपकी सैलरी टाइम से आ रही थी, जब से केजरीवाल सरकार, अब 3 महीने से टाइम पे आ रही है, पर अब भी 2 रोक के आ रही है, 3 में 1। चाची क्या दिक्कत है, क्या समस्या है यहाँ आसपास कल्याणपुरी में? बस मच्छर ही हो रहे बहुत ज्यादा, बस और कुछ? बस बहुत मच्छर हो रहे बेटा। और पानी वानी की दिक्कत? पानी तो खैर आ ही रहा है वैसे तो, पर कभी कभी बहुत गंदा पानी आता है। हाँ, बहुत ही गंदा पानी आता है कल्याणपुरी में, ये समस्या। हाँ, तो एमसीडी में क्या माहौल क्या लग रहा है? भैया एमसीडी का तो हमें पता नहीं बेटा। इतना बुरा आ रहा, पीते ही पेट खराब हो रहा पानी को। पानी पियो तो दवाई खानी जरूरी है पेट खराब की, नहीं तो कोई समस्या हल ही नहीं हो रही पानी से। कल्याणपुरी में पानी की दिक्कत है? पानी की दिक्कत है, और पानी आता जरूर है पर खराब आ रहा है पीने का पानी, बहुत गंदा पानी आ रहा, महक भी मारती है पीते समय, सीवर के पानी की तरह बदबू महक भी मारती है, गंदी बहुत स्मेल आती है पानी की। यहाँ लेबर की मेन दिक्कत है, जब कर्मचारी है कम, काम है ज़्यादा, और सरकारी वैकेंसी उतनी है नहीं जितनी होनी चाहिए। नहीं, मेन मुद्दा है ये, वो तो पीछे से ही है। हम मैं किसी पे के ऊपर आरोप लगाने लगूँ कि निगम पार्षद काम नहीं करा रहा, ऐसा भी नहीं कहूँगा। ये सारे लोग अपने हैं यहाँ पे आसपास के, लेकिन नहीं, मुद्दा यही है, लेबर कम है और काम है ज़्यादा, कर्मचारियों की कमी है। कर्मचारियों की कमी, कैंप बहुत बड़ा है पीछे, सफाई नहीं हो पाती, वो काम होता भी है, नहीं भी होता वो आगे खुद कराते हैं, निगम पार्षद फ़ोन करते हैं, आ जाते हैं, वो खुद करा के जाते हैं। क्या दिक्कत परेशानी है यहाँ पर आसपास? आसपास का परेशानी है परेशानी है। कौन कौन सी? देख, अब यू मेथी है, ये 60 रुपया किलो लिए हमने हैं। अब बताओ यार परिवार कैसा है, कम से कम 1 किलो आलू भी चाहिए, वे आएंगे 40 रुपया के। हाँ, इतना महंगा होना चाहिए। सिलेंडर कितना महंगा, और सिलेंडर 1200 का सिलेंडर, बताओ गरीब आदमी कहाँ से पकाए, कहाँ से खाए। और क्या परेशानियाँ इधर, पानी बिजली सबको लेकर क्या दिक्कत है? हाँ, बिजली का बिल आ रहा है बेटा ज़्यादा, पानी का बिल आ रहा। हाँ। कल्याणपुरी में तो दिल्ली में आता है, दिल्ली में तो बिजली फ्री है ना? नहीं बेटा अब फ्री नहीं है। हाँ, फ्री नहीं है, अब तो झुग्गी झोंपड़ी का भी 6-6 हज़ार बिल आ रहा है। हाँ, झुग्गी झोंपड़ी का भी 6-6 हज़ार बिल आ रहा है। और पानी? पानी का तो बिल नहीं आ रहा झुग्गियों में। पानी सही आता है पीने लायक? पानी कभी अभी खराब भी आ जाता है। अच्छा, साफ सफाई को लेकर क्या है? अब साफ सफाई से लेकर क्या बताऊं? तू बता मीना। मैं क्या बताऊं, मेरे को तो सब ठीक ही है। साफ सफाई सही है? हाँ सही हो रही है। साफ सफाई के बारे में क्या कह सकते हैं, बेचारे रोज झाड़ू लगाने आते हैं, इधर भी नाली वाले भी आते हैं। मच्छर तो बहुत है, मच्छर की कमी नहीं है, मच्छर की कमी नहीं है, मच्छर तो बहुत है। चोरी वोरी भी होती है? चोरी तो देखो आम ही है, वो तो चोर वाले तो कहीं नहीं टिकते, सब्जी का होती है। देखो चोरन के लिए कहीं परदेश है, आपने सुना? एक बात और कि जुगिन में तो टॉयलेट की लाइन तो आ ही नहीं रही, जो उन्होंने प्राइवेट लगा रखी है।
क्यों नहीं है, ऐसा क्यों? झुग्गियों के लिए सुविधा क्यों नहीं है? अब एक बात बताइए, यहाँ पे जो स्थानीय मुद्दे हैं वो क्या क्या हैं एमसीडी चुनाव को लेकर? यहाँ अभी जो देखने को मिल रहा है जातिवाद का फैक्ट ज़्यादा आ रहा है। आम आदमी पार्टी ने यहाँ पे धीरेन्द्र कुमार बंटी गौतम को टिकट दिया है जो जाटव कैटेगरी से आते हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर राजकुमार ढिल्लो जी को टिकट दिया है जो वाल्मीकि कैटेगरी से आते हैं। तो कुछ दिनों से जो है ये रूमर उठना स्टार्ट हो गया है जातिवाद का। बाकी अब से पहले जो निगम पार्षद रहे धीरेन्द्र कुमार बंटी गौतम, उन्होंने जो काम किए वो आपके सामने है, जनता देख रही है। पानी की, बिजली की, अभी बहुत सारे लोगों की जो ओल्ड एज हैं, हैंडीकैप्ड हैं, उनकी पेंशन 3 महीने से रुकी पड़ी है। पानी की क्या दिक्कत है? पानी गंदा पानी आता है। बिजली की? बिजली आप देखते ही हो। बिजली मैं तो यहाँ नहीं रहती। केजरीवाल सर ने बोली थी, क्या बोली थी कि बिजली फ्री है। फ्री है, बिल आते हैं जी बिजली। पहले केजरीवाल सर ने क्या बोला था, हर गोली मेडिसिन आपको फ्री मिलेगी। अब ये पास पहुँचती फ्री मिलती है? नहीं मिलती। एक गोली देंगे, बाहर चलो। आप बताइए मोहल्ला क्लिनिक के बारे में, आप बताइए जी। तो वही बताओ आप। देखिए बता रहा हूँ, देखिए 100% तो कहीं भी किसी को नहीं कर सकते सेटिस्फाई। तो आपके बच्चे भी शायद आपसे नहीं होंगे। जो बाप होता है बच्चों को पैदा करता है, सारे बच्चे उससे भी खुश नहीं होंगे। उस बाप में भी कुछ ना कुछ एक कमी लगा है कि मेरा बाप मुझे बहुत डांटता है, ये करता है, वो करता है। ऐसे ही मोदी का है, ऐसे ही केजरीवाल का है। झूठे मकान कुछ सारी चीज़ें लोगों को नहीं मिली, कुछ मिली, लेकिन बात फ्री की या उसकी नहीं है। जो आदमी कौन सा सीधे सीएम आगे बना, जो आदमी किसी पार्टी का मेंबर भी नहीं है और सीधा सीएम, कितना माइंडेड आदमी होगा वो। कल्याणपुरी झुग्गियों में खड़े हो मैम, यहाँ पे हमारे ईस्ट दिल्ली के अंदर कितने स्कूल होंगे आइडिया, और कितने बच्चे पढ़ते होंगे, ये मेरे पास आंकड़ा है इन चीज़ों का। कितने बच्चे IIT में पहुँच गए, कितने बच्चे IPS बन गए, कितने बच्चे डॉक्टर बन गए, कितने बच्चे इंजीनियर बन गए। खाली बिल्डिंग बनाने से बच्चे पढ़ गए। जो बच्चा 8वीं पढ़ रहा उसे सही से राइटिंग करनी नहीं आती। ये दिल्ली गवर्नमेंट की स्कीम है। पढ़ झूठे हूँ, 10वीं कर ली, 12वीं कर ली, BA कर ली। प्रॉब्लम तो सारी है, अगर देखेंगे तो आपको भी बहुत सारी प्रॉब्लम दिखेंगी। लेकिन यह है कि सभी लोग जितने भी नेता हैं यहाँ के, वो सिर्फ मुझे लगता है कि इलेक्शन के टाइम पर दिखाई देते हैं। और विकास की बात करें तो देखो जगह जगह गड्ढे खोदे हुए हैं, ये विकास हो रहा है। तो ये वार्ड नंबर जो है 195 और कल्याणपुरी है, यहाँ पर किस प्रकार की दिक्कत परेशानियाँ थी वो हमने आपको दिखाई। और इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं और एमसीडी का किंग कौन में आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ है दिल्ली में एमसीडी को लेकर माहौल। दिल्ली एमसीडी पर किसका होगा राज? चलेगी झाड़ू या फिर खिलेगा कमल? क्या इस बार दिल्ली की जनता थामेगी कांग्रेस का हाथ? एमसीडी का किंग कौन? सिर्फ NMF न्यूज पर।